नाउ we'll start with the evaluation of trigonometric limits. तो trigonometric limits को evaluate करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ले लिया। एक सर्कल के ऊपर हमने क्या किया, यस एलियस सर। सर आपने मुझे लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था वो नहीं आया। हाँ कौन सा वाला नहीं आया सर? वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाला आपने दिया था ना। ये वाला? नहीं सर, ये वाला नहीं, दूसरा वो। ये वाला तो कर रहा था, ये तो मैंने खुद ही किया हुआ है। कौन सा वाला? सर आपने वो एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन में दिया था, एक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाला। हाँ ये वाला? सर, ये वाला ना? हाँ सर। देखो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेके n तक आपके पास टर्म्स है, ठीक है ना। तो पहला केस 1 ले लेते हैं, जब n आपका इवन है, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है जितने प्लस है उतने माइनस भी है। मतलब 1 स्क्वायर से शुरू हुआ, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से चलते चलते माइनस n स्क्वायर आ जाएगा, सही है। फिर n इज एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब क्या कर लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का एडिशन कर दो, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कर दो आप ना, सही है एलियस भाई, ठीक है। तो प्लस 2 स्क्वायर कहाँ से आया? क्यों, क्या क्या कहाँ से आया? सर वो प्लस 2 स्क्वायर। ये तो अब ठीक है। नहीं अबे एक बार प्लस करा, 2 बार माइनस करा तो एक माइनस आ जाएगा ना यार। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, क्या करते हो, सिंपल है यार, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर का एडिशन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1/6। पता नहीं क्या बोला तुमने, ये होना चाहिए, हाँ ठीक है सर। ना। एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस 2 टाइम्स, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n/2 कितने हैं, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स है, सही है। सर n प्लस 1/2 क्या n प्लस 1/2 क्या शायद नहीं। क्या n प्लस 1/2 क्या, टर्म्स। क्यों, टोटल n टर्म्स है तो आधे नेगेटिव होंगे आधे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। तो आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले जो है वो डबल बार लिख दिए नेगेटिव के साथ और एक बार एडिशन में लिख दिया। तो जो नेगेटिव में लिख दिया n/2 टर्म्स हो गई, तो इनमें से क्या आएगा, 4 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो एक 4 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n/2 का स्क्वायर बचेगा, सही है। हाँ सर। इसका सम निकाल लेना, डिवाइड बाय n स्क्वायर लिखा है, तो हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ऐसे ही किया था तुमने? नहीं सर। तो तुमने क्या किया? सर मैंने सर वो n स्क्वायर से क्या करा? इसमें पूछे सर थर्ड स्टेप। n स्क्वायर से कुछ नहीं किया है, जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं, नेगेटिव वाले जो टर्म्स है उन सब को हमने क्या कर दिया, एक बार ऐड कर दिया और एक बार सबट्रैक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव का सारा सीक्वेंस आ गया एक साथ मेरे पास, तो पॉजिटिव का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना आप, खत्म, ठीक है ना, इतना कर लोगे ना। सर वो नीचे वो आपने लाइन बना के n स्क्वायर करा है वो समझ नहीं पाया। अरे ये तो डिनोमिनेटर है ना, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में बाय n स्क्वायर है, इसके नीचे भी एक n स्क्वायर आएगा। ये वाला स्टेप में लिमिट निकालनी है आपको, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना, ठीक है, कर लेना, ठीक है ना अलियस भाई, हाँ सर। ठीक है ना। चलिए काम की बात पे आ जाते हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को एवेल्युएट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को एवेल्युएट करने के लिए हम कैसे करने वाले हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ले लिया, ठीक है ना, दिस इज सर्कल व्हिच इज वी हैव कंसीडर्ड। सर्कल से हमने क्या किया, एक सेक्टर बना दिया जो एंगल थीटा बना रहा है, और उसी सेक्टर को आगे कंटिन्यू करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। तो अगर ये थीटा की वैल्यू हम कम करते जाएंगे तो होगा कि ट्राइंगल छोटा होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये ट्राइंगल, देखो यहाँ पे, फिर थीटा और कम किया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा थीटा 0 पे, जो P पॉइंट है और जो B पॉइंट है वो जाके कोइंसाइड A के साथ कर जाएंगे, ठीक है ना, एट थीटा 0, ये हम बोलना चाह रहे हैं। अब इसको यूज करेंगे कैसे हम लिमिट्स निकालने के लिए, तो ध्यान से समझो आप। अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ द सेक्टर
OAB, OAB एरिया जो है, सेक्टर OAB एरिया, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर, उसका जो एरिया होगा वो सेक्टर से छोटा होगा, और बाहर वाला जो ट्रायंगल है, जो P पॉइंट्स तक का जो ट्रायंगल है, इसका जो एरिया होगा, ध्यान से समझना, जो ये पिंक वाला पोर्शन मैंने बनाया है, ये वाला जो एरिया होगा ये सेक्टर से छोटा होगा, और जो ब्लैक वाला मैं बना रहा हूँ ये जो एरिया होगा ये हमेशा ही सेक्टर से बड़ा होगा। इज इट क्लियर? किसी भी दो पॉइंट पे अगर आप एक सर्कल के लेते हो तो उन दोनों पॉइंट पे अगर जो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा वो एरिया ऑफ सेक्टर हमेशा बड़ा होगा किससे? उस ट्राइंगल से जो वो 3 पॉइंट को लिया गया सेंटर के साथ, या हमेशा एरिया छोटा होगा किसके साथ? एक ट्राइंगल ऐसा जहां पे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री। अब देखो इसकी वजह से होगा क्या, क्या हुआ, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP is greater than area of the sector and that is greater than area of triangle OAB। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर पहले क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा, सही है? ये पता है आपको हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ? एरिया ऑफ सेक्टर हो गया हाफ आर स्क्वायर थीटा। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ? एरिया ऑफ आउटर ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो आउटर ट्राइंगल का मतलब क्या है? ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होगा? बेस इनटू हाइट। तो बेस तो मेरे पास आर है, हाइट क्या है मेरे पास? हाइट को मैं लिख सकता हूँ आर tan थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना? तो कैसे लिख देंगे? tan थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन OA, ठीक है? तो AP क्या लिखा जाएगा? OA tan थीटा फिर R tan थीटा। एक सेकेंड, बहुत सही। तो ये जो एरिया बन गया फिगर का, दैट बिकेम हाफ आर स्क्वायर tan थीटा। नेक्स्ट दूसरा जो अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल OAB की बात करते हैं, तो ट्राइंगल OAB का एरिया कैसे निकाला जाएगा? ये वाला एरिया, हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल OAB का एरिया कैसे निकाला जाएगा? दैट इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना? ये किसमें फॉर्मूला क्या लगा दिया हमने? जब भी एक ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, तो ट्राइंगल का जब मुझे एक एंगल पता है और दो साइड्स पता है, ठीक है ना, तो उस केसेस में उसका एरिया क्या हो जाता है? 1/2 AB साइन C, ठीक है ना? इज इट क्लियर? सर ये वाला एक बार और समझाओ। क्या बताऊं अली, बताओ। सर वो लास्ट वाला समझो, 1/2 AB sin C वाला। ये देखो होता क्या है, मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, किसी भी जनरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है ना? खाली जगह में चलते हैं। देखो मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? इस ट्राइंगल में नाम कर लेते हैं हम, एक काम करते हैं, अरे यार पेन रुक गया, 2 मिनट रुक जाए। अब देखो किसी भी ट्राइंगल के लिए मान लेते हैं, मैं एक फिगर बना लेता हूँ, लेट्स से दिस इज द फिगर फॉर मी। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C, ये A हो गया, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से, व्हाट इज दिस साइन ऑफ दिस एंगल? साइन इस एंगल का क्या हो जाएगा? एरिया पहले तो क्या होगा? एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब बेस क्या है? हाफ A। अब हाइट मुझे अननोन है, ये हाइट अननोन है, मान लो साइन C है, साइन C कैसे निकालेंगे आप? व्हाट इज साइन C ओवर हियर? अपोजिट विच इज लेट्स से पॉइंट D है, दैट इज AD अपॉन B। AD क्या हो गया? B साइन C हो गया, वो रिप्लेस कर दिया आपने, B साइन C हो गया।
तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मेरे को क्या पता चला, ठीक है ना, याद रख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ ए बी साइन सी, मतलब दो साइड नोन है और उनके बीच का अगर एंगल भी नोन है तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी साइन सी। इज इट क्लियर? सर 1 मिनट नोट करना बाकी है। नोट कर लो इसको, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अलियसगर। सर मतलब जब भी दो साइड नोन हो तो वो तीसरे वाले का साइन लगा देना है ना? हाँ, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ ए बी साइन सी, वेयर सी इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये दो साइड्स नोन थी आर आर, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है 1/2 आर स्क्वायर टेन थीटा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/2 आर स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये टेन, इससे छोटी है और इससे बड़ी है। अब मैंने क्या कर दिया, आर स्क्वायर पॉजिटिव से डिवाइड कर दिया, हाफ से भी काट दिया दोनों साइड। तो लास्ट रिलेशन जो मेरे पास आ गया भाई, साइन थीटा थीटा से छोटा होता है लेकिन टेन थीटा थीटा से बड़ा होता है। इज इट क्लियर? हमेशा। नेक्स्ट, अब होगा क्या, जब मैं इनको रेसिप्रोकेट करूंगा तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/sin थीटा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझें आप, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ से हम दो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इज 1/sin थीटा जो है वो 1/थीटा से बड़ा है और 1/tan थीटा सबसे छोटा हो गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। देखो, तो यहाँ से मैंने क्या किया, मान लो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइड 1 हो गई, ये साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया और ये कॉस थीटा हो गया। सही है, पूरे एक्सप्रेशन को हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले में 1 हो गया, दूसरे में साइन थीटा बाई थीटा हो गया, तीसरे में कॉस थीटा हो गया। तो अगर मैं थीटा अप्रोचिंग टू 0 लगाता हूँ तो LHL मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं देखूँ तो कॉस ऑफ 0 1 हो गया, राइट हैंड साइड से देखूँ तो 1 है, तो बोल सकता हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से हमने सैंडविच थ्योरम की मदद से, व्हाट वी हैव डन यूजिंग सैंडविच थ्योरम, वी हैव इवैल्यूएटेड दैट sin थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट निकालने के 3-4 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका हमने ज्योमेट्री से निकाला, विच इज सैंडविच थ्योरम से निकाला। दूसरा एक तरीका है वो साइन का एक्सपेंशन लिखने से भी कर सकते हो, साइन का जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा उसको लिखेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर डिपेंड करता है। अगर मैंने पहले आपको सीरीज बता दी होती तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अगर मैं चाहूँ तो आपको सीरीज से डिराइव करके दे दूँ। सिमिलरली मैंने आपको पहले सैंडविच थ्योरम पढ़ा दिया तो मैंने इसको सैंडविच से डिराइव करके दे दिया। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो आपको LH रूल पहले पढ़ा दूँ, दैट इज एल ऑपिटल रूल, तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको एल ऑपिटल रूल से भी डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो सारी चीजें लिंक्ड है। इज इट क्लियर? लिख लिया आपने? नहीं सर 1 मिनट। लिख लो। सर ये थीटा की कोई भी वैल्यू पे वैलिड होगा ना? हाँ, ये जो रिलेशन है ना आपका, ये जो रिलेशन है, ये जो सर जीरो पे तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा ना? 0 पे तो लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई बेटा, जिसकी वजह से हमारी इवैल्यूएट हो गई ना लिमिट थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 0 पे अप्रोचिंग टू 0 पे साइन थीटा बाय थीटा। ठीक है, ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है पता है आपको, ये बोलना चाह रहा है अगर ग्राफिकली आप चीजों को समझ पाओ। सर थीटा टेंड्स टू पाई होता तो? थीटा टेंड्स टू पाई होता तो ट्राइंगल ही नहीं बनता। ट्राइंगल 0 से π/2 आपका एंगल हो सकता है, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये एक्यूट एंगल हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्यूट एंगल हो सकता है। ठीक है, सर तो भी थीटा इक्वल 0 कैसे बन सकता है? अरे अप्रोचिंग 0 है बेटा, अप्रोचिंग 0 है, हाँ 0 हाँ तो सर। डाल ही नहीं सकते ना आप, है ना। अब ये सारा क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए, थीटा 0 कैसे होगा ना, हाँ हाँ अप्रोचिंग सर। वैल्यू की बात चल रही है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से जो हमको सीखनी है वो ये सीखनी है
ये कॉन्सेप्चुअली क्या बता रहा है, साइन थीटा आपका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि जो x है ना x, और अगर ये साइन x है तो ये बता रहा है भाई साइन x आपका y इक्वल टू एक्स से छोटा होगा। ठीक है, सिमिलरली क्या बोल रहा है कि जो x है ये 10x से छोटा होगा, मतलब अगर मैं tan का ग्राफ बनाऊंगा ना तो वो tan का ग्राफ ऐसा बनता है। इज इट क्लियर? क्या आप देख पा रहे हो तीनों ग्राफ्स एक साथ? सर अलग पेज पे बनाना क्या? ये इस तरीके से बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। ये हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कस करेंगे फिर से, तो ज़्यादा टाइम इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ, एक्स का ग्राफ, टेन का ग्राफ, तीनों की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है आपके पास, 0 पे 1 आ रही है। ठीक है ना, चलो अब देख लो फटाफट। साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पे 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस तरीके का भी हम देख लेते हैं। अगर मैं tan थीटा की बात करूं, मान लो tan थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये भी 1 होगा। कैसे 1 होगा? tan को आप लिख सकते हो ना हमेशा sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और cos थीटा तो 1 होता ही है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर? सर सेकंड वाला समझाओ। सेकंड वाले में क्या है, इसको आप h मान लो, क्या हो गया sin h अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, तो हमें यहाँ से क्या समझना है, साइन ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट अपॉन दैट आर्ग्यूमेंट, लिमिट दैट आर्ग्यूमेंट इज अप्रोचिंग टू 0 गिव्स ऑलवेज वैल्यू 1। सही है, फर्स्ट फंडा क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर, फोर्थ tan इनवर्स x की बात करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं पता है, tan इनवर्स x को मैं ले लेता हूँ t, तो x क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 t अपॉन tan t, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? भाई tan t बाई t 1 होता है, तो t बाई tan t भी 1 होगा ना। सर 1 मिनट। हाँ सर। नेक्स्ट सिमिलरली फर्स्ट सर वाले से आप लास्ट भी निकालोगे तो ये भी आंसर 1 आ जाएगा। सर ये चलिए इसका सर वो थर्ड वाला एक बार और समझाओ ना, थोड़ा नेट इशू था। tan को बेटा साइन बाय कॉस लिख लो आप। ठीक है, tan को क्या लिखोगे, साइन बाय सर कॉस। फोर्थ वाला नहीं समझ आया। tan इनवर्स x को पूजन हमने t ले लिया, तो ये हाँ t सर। हो गया, तो x क्या हो गया, tan t, तो t बाय tan t हो गया ना। सर वो t टेंड्स टू 0 कैसे कर दिया? अरे x टेंडिंग टू 0, तो tan इनवर्स x भी तो 0 को जाएगा ना। हाँ सर। अरे tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो जहाँ x 0 को जाएगा वहां पे tan इनवर्स x भी 0 को जाएगा। अब tan इनवर्स x तो t है, तो t भी 0 को जाएगा ना। ठीक है, और सर वो t अपॉन 10t इज इक्वल्स टू 1, वो मतलब थर्ड वाला जो करा उसका उल्टा करा। इसको ऐसे ले लो ना, मान लो t इसके नीचे चला गया तो 1 अपॉन 10t बाई t हो गया ना। तो ये वैल्यू 1 को जा रही है, तो 1 अपॉन 1 तो 1 को ही जाएगा। सर ये थर्ड वाले में क्या करा है सर? जादू करा है, जादू। सर बता दो ना। थर्ड वाले में जादू करा है नीतीश। थर्ड वाले में क्या करा हमने बेटा, ये पता चला तुमको साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। हाँ सर। ठीक है, tan को क्या लिख सकते हो, बताओ बताओ, tan को क्या लिख सकते हो। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नहीं, साइन थीटा बाई कोसिक थीटा, भूल गए तुम। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, आ गया देखो। अबे साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही होता है। हाँ सर। मतलब कौन सा हाँ मालूम है तुम्हारे। सर वही तो बोला था मैंने सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर तुमने साइन बाई कोसिक क्यों हाँ बोल दिया, तुमको सर मेरे पे इतना भरोसा है। हाँ सर, भरोसा तो है ना सर। चलो अब ध्यान से समझो तुम, ठीक है ना। साइन बाय कॉस कितना होगा, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं tan को। अब थीटा हाँ 0 सर। पे देखो, साइन थीटा 0 की तरफ जा रहा है, ये थीटा भी 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन थीटा बाय थीटा 1 की तरफ जाएगा। सही है, हाँ सर। और कॉस ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 विच इज 1। ठीक है, अब रिजल्ट को याद रख लो फटाफट फटाफट, हाँ ठीक है ना। सर। नेक्स्ट, साइन थीटा बाय थीटा 1, साइन ऑफ थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए 1,
tan थीटा बाय थीटा 1 tan इनवर्स sin इनवर्स 1। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, ये 8 रिजल्ट जो मैंने लिखे ना, ये 8 रिजल्ट हमको बाय हार्ट कर लेने हैं ताकि हम क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कर पाए। नेक्स्ट देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सही है, अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, अब होगा क्या, ये एक्चुअली लिखा है 2 साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर लिखा है अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है। अब x बाई 2 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना, साइन ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर लिखा है, तो जो साइन का आर्ग्यूमेंट होता है उसी से डिवीजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो ये x बाई 2 होता तो इधर भी x बाई 2 होना चाहिए था, और x बाई 2 अगर 0 को अप्रोच करेगा इसका मतलब है x 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है ना, तो व्हाट इज मिसिंग, क्या मिसिंग है इधर? x बाई 2 होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे x बाई 2 होगा तो यहाँ पे x बाई 2 होगा, यहाँ पे जो चीज होगी वो यहाँ होगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए बाई 4 इंटू 4 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू अब कहाँ चली जाएगी? 1 को चली जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 बाई 4 विच इज 1 बाई 2। नोट कर लो इसको। सर वो क्या कर रहा है? बाई 4 नहीं आया। सही है। हेलो 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 सर, वो x स्क्वायर बाई 4 नहीं आया। बेटा देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन x बाई 2 लिखा है ना, तो नीचे भी x बाई 2 होना अच्छा, चाहिए। हाँ हाँ सर, आ गया। अगर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में होना चाहिए ना, दो 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 है साइन के, तो नीचे उनको 2x में चाहिए होगी ना चीजें। हाँ सर, हाँ। सही है ना, तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा। लिख लो फटाफट फटाफट। सर दूसरा, वो लिमिट x बाई 2 टेंड्स टू 0 कैसे आएगा? मतलब जो लफड़ा है तो वो लफड़ा 0 को जाना चाहिए ना। जो प्रॉब्लम है साइन के आर्गुमेंट में, वो आर्गुमेंट 0 को जानी चाहिए। ठीक है ना। तो सर x बाई 2 0 पे जा रहा है। हाँ, x बाई 2 0 पे जा रहा है तो x 0 पे जा रहा है। ठीक है ना। इज इट क्लियर? सर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, वो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर वो x बाई 2 0 को कैसे जाएगा? वो समझ नहीं आया। अरे बेटा, अगर x 0 को जाता है तो x का स्क्वायर कहाँ को जाएगा? 0 को जाएगा। हाँ सर। x बाई 2 कहाँ को जाएगा? 0 को जाएगा। हाँ सर, आ गया आ गया, अब आ x की गया। पावर 4 भी 0 को जाएगा, सभी 0 को जाएंगे ना। ठीक है, सही है। सर ये क्या लिखा है ये 7th वाले में? 7th वाले में सेम यही लिखा है जो हम आगे लिख चुके हैं। साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग विल बी इक्वल टू 1 इफ दैट समथिंग गोज टू 0। सिमिलरली tan ऑफ समथिंग अपॉन दैट थिंग विल गो टू 1 इफ दैट थिंग इज अप्रोचिंग टू 0। सर वो जो भी है वो समथिंग है। हाँ, जो भी वेरिएबल है अंदर, वो वेरिएबल 0 को जाना चाहिए और नीचे भी वही वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलें अब ज्यादा फॉर्मूला को छोड़ के क्वेश्चन पे करते हैं, फटाफट जल्दी याद हो जाएगी चीजें। आ जाओ, चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो नीचे भी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड, क्या बोल रहे हो पूजन? 6 आएगा। बिल्कुल, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा? 1। अब बचा क्या? क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 में कन्वर्ट हो गया। अब ये बचा क्या? एक्स प्लस 3। 3 पुट करने पे आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। सर वो ऐसे ओपन कर सकते हैं ना, साइन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला? सर x+3 से ऊपर साइन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। सर ऐसा फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, बाकी नहीं पढ़ा हमने कुछ। ठीक है ना, चलें आगे। यस ताहिर, सर मतलब x+3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो भी वही होगा ना? वो भी चलेगा, बिल्कुल ठीक है। आप x प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी बिल्कुल बात हो जाएगी सही। सर हेलो यस हेलो अली असकर। सर, वो x स्क्वायर माइनस 9 0 को कैसे जा रहा है? मैंने कब बोला x स्क्वायर माइनस 9 को मैं 0 को लेके जा रहा हूँ? सर तो ये वो मतलब वो 1 होगा ना। जा रहा है, जा रहा है। x की वैल्यू 3 डाल के देखो ना क्या हो रहा है।
0 हो रहा है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करना, यहाँ लिख दो लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 9 अप्रोच 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 3 पे आप इसको चेक कर लो, आर्ग्यूमेंट अगर 0 को जा रहा है तो साइन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट अपॉन दैट आर्ग्यूमेंट विल बी गोइंग टू 1, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ चलो। सेकंड वाले में देखो क्या हो रहा है, अब साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को नहीं जा रहा है, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 पाई को जा रहा है। तो साइन ऑफ एनी एंगल कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 पाई। अब देखो साइन थीटा है, वो थीटा कहाँ पे जा रहा है, 2 पाई की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं कुछ ऐसे कन्वर्जन कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, तो क्या मैं अब बोल सकता हूँ साइन का आर्ग्यूमेंट अब 0 को जाएगा। तो नहीं समझ रहा है। देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा विद नेगेटिव लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा को ये तो लिखा जा सकता है ना ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ। बस वही लिख दिया। इसको लिखने की वजह से हुआ क्या, इसको लिखने की वजह से ये हुआ कि साइन का जो आर्ग्यूमेंट है अब वो 0 को जा रहा है। देखो ये वाला आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, दिख रहा है। तो अगर साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है तो वही आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। लेट्स डिवाइड बाय 2 पाई माइनस पाई एक्स, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई एक्स, इधर भी कर देते। तो अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ चली गई, 1 को चला गया। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया माइनस ऑफ 2 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये अंदर चला जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। सही है, x की वैल्यू 2 पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। लिख लो आंसर, पाई बाई 4 आ जाएगा आपका। सही है, इज इट क्लियर। सर 1 मिनट। लिख लो पूजन, लिख लो। सर वो माइनस कहाँ पे चला गया। माइनस अंदर गया ना, 2 हाँ माइनस हाँ एक्स था तो x माइनस आ 2 गया बन गया, गया। समझ आ गया पूरा। क्लियर, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सर सर ये आपने ऐसा ही क्यों लिखा, मतलब 2 पाई माइनस थीटा। अभी तो आर्ग्यूमेंट 0 को जाएगा ना, हाँ हाँ जब तक आर्ग्यूमेंट साइन का 0 को नहीं जाएगा तब तक आप उसको बोल नहीं सकते साइन थीटा बाय थीटा इज 1, ठीक है ना। ओके चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पहले का आंसर 6, दूसरे का पाई बाय 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 1 माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या रहा है आंसर इसका, तो 9/2। बिल्कुल सही, करेक्ट, 9/2 आ रहा है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन बाई टू कैसे लिखा हमने, देखो 1 माइनस कॉस ऑफ 3x को क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर 3x/2। अब 3x/2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, यहाँ पे डिवीजन कर लो या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पे 9/4 से मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम थिंग। अब होगा क्या, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 1 को जाएगा,
तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 9/4 विच इज 9/2. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. अब tan का आर्ग्यूमेंट देखोगे तो tan का आर्ग्यूमेंट 4 पाई को जा रहा है, तो आप इसको ऐसा लिख दो, tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन साइन ऑफ. अब साइन का आर्ग्यूमेंट अगर देखो तो 8 पाई पे जा रहा है, तो 8 पाई में से ही घटा देते हैं, 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स. सही है? इज इट क्लियर? सर वो नेगेटिव साइन क्यों नहीं आएगी? दोनों नेगेटिव्स कट गए ना, पॉजिटिव हो गया. ऊपर भी नेगेटिव था, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, साइन भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव हमने पॉजिटिव ही लिख दिया उसको सीधा. सही है? यस. सर और दोनों को 0 पे क्यों ले गए? बेटा जब तक साइन या tan के आर्ग्यूमेंट 0 पे नहीं जाएंगे तब तक हम कैसे sin थीटा बाय थीटा को 1 बोलेंगे, tan थीटा बाय थीटा को 1 बोलेंगे. ठीक है ना? यस. हाँ सर. अब देखो क्या आ रहा है, बताओ मेरे को. फोर पाई माइनस पाई एक्स लिख सकता हूँ सीधा सीधा, डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे ये बचेगा 4 पाई माइनस पाई एक्स, ये बचेगा 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स. पाई कॉमन निकाल दूंगा दोनों में से, तो 4 माइनस एक्स, 2 कॉमन निकाल लिया, 4 माइनस एक्स कट गया, 1/2 आंसर आ गया. सही है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो रुको, किसी को भी डाउट है तो बताना प्लीज, है ना? नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है ना? मृगा नहीं पता चला? क्या नहीं पता चल रहा है मृगा? सेकेंड स्टेप से एक सेकंड, क्या नहीं पता चल रहा? 8 पाई माइनस क्यों किया हमने, ये नहीं पता चला? वो सेकेंड स्टेप से वो 4 पाई माइनस पाई एक्स डिवाइड बाय 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स उधर. वो कैसा है देखो, जो हमारा tan का आर्ग्यूमेंट है उसी से हमको डिवाइड करना है. भाई अभी पढ़ाया था ना मैंने, tan थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 पाई माइनस पाई एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा और 4 पाई माइनस पाई एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, 4 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन 4 पाई माइनस पाई एक्स की वैल्यू ये तो 1 को चली जाएगी, है ना? तो सिर्फ 4 पाई माइनस पाई एक्स बचेगा. सेम डिनोमिनेटर में भी 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स कर देना, 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना. ठीक है ना? तो ये क्वांटिटी 1 को जाएगी, डिनोमिनेटर में 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स ही बचेगा. सही है? हाँ सर. बस आ जाएगा आपका आंसर. सही है? सो योर आंसर विल बी हाफ. चलें आगे. नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ले लेते हैं. लास्ट के आंसर 9/2 1/2. इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन दिस इंटू दिस.
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, तो अगर इसको पहले रेशनलाइज आपने कर दिया है तो एक स्टेप के बाद आपको ये चीजें दिखना शुरू हो गई होगी, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन, ठीक है ना। जब आपने इसको रेशनलाइज कर दिया तो रेशनलाइज कैसे करोगे, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रेशनलाइज करोगे आप, ठीक है ना। इज इट क्लियर? देखो कुछ ऐसा बनेगा नीचे आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट प्लस 4, ठीक है। सबका बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये? सर नहीं बन रहा। इसको रेशनलाइज करो ना बेटा, इसको रेशनलाइज करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 बनेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ही बनेगा ना। रेशनलाइज करोगे तो किससे रेशनलाइज करोगे? हाँ मैं कर लूँ क्या इसको? जब आपने रेशनलाइज करा होगा तो 1 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसी टर्म से यहाँ पे और एक 1 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो बचा हुआ है ही आपके पास। तो एक्सप्रेशन अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बन गया होगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इधर अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4, सॉरी प्लस ऑफ 4। अब जब लिमिट आप पुट करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं रहा है, ये वाला वैल्यू कितना दे देगा आपको, सीधा सीधा 9 प्लस 7 16, 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 इज 8, ये वैल्यू 8 को जा रही है। तो नेक्स्ट अभी इसको देखना है, जो ये है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्योंकि 3 पाई माइनस 1 होता है, माइनस 1 और नीचे 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा। तो अब मैं नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये लिखता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई माइनस ऑफ पाई एक्स और यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन भी रख देता हूँ। कॉस ऑफ पाई एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और इधर एक 8 तो था ही था मेरे पास। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा व्हेन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज नथिंग बट, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इज नथिंग बट हाफ। ये चीज अभी आपने पढ़ी है, मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज हाफ। सर पर अभी लिमिट की वैल्यू नहीं डाली तो उधर 8 कैसे लिख दिया? ये तो साइड में रखा है, कभी भी इसकी लिमिट की वैल्यू डालेंगे, तो कैश वैल्यू है अपने पास भाई, ऐसा कैश पैसा रखते हैं ना, जब भी चाहिए तब एनकैश कर सकते हैं इसको, जब भी चाहिए यूज कर सकते हैं पैसे को। तो ये सर 8 तो मतलब पहले, स्टेप वाइज लिखे इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं उसको साइड में रख दिया कि भैया 8 है, ये लिमिट पुट कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट है, साइड में रख दिया उसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म में कोई मदद नहीं है इसकी तरफ से, ठीक है ना। सिमिलरली इसको भी आप एनकैश कर सकते हो, भैया तुम भी साइड में हो जाओ, तुम भी एक कांस्टेंट के बराबर हो, और वो कांस्टेंट कितना आ जाएगा 36, सही है ना। इनको साइड रखो। अब ये वाली वैल्यू क्या होगी बताओ, ये वाली वो वैल्यू हाफ कैसे हुआ नहीं समझ। कैसे? अब यार तुम वापस से मुझसे डेरिवेशन करवाओगे क्या? अली असगर ये किया हुआ है ना यार, क्या कर रहे हो सर तुम? पर वहाँ ऊपर पाई एक्स है और नीचे। कहाँ पाई एक्स है यार, तुम आधा देखा क्या तुमने? 3 पाई माइनस पाई एक्स है बेटा। हाँ मतलब वो पाई, उसमें पाई और नीचे पाई कहाँ है? तो अभी तो हमने वैल्यू लिखी कहाँ है, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्म बना हुआ है, इसको भी निकाल रहे हैं अपन। 1 माइनस कॉस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, इफ दैट आर्ग्यूमेंट इज देयर इट बिकम्स हाफ। तो वही चीज अभी मैं इधर यूज करने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, पाई इंटू 3 माइनस एक्स, ये आर्ग्यूमेंट क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू पाई माइनस एक्स, ये आर्ग्यूमेंट है। 1 माइनस कॉस का ये आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट के स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 3 इंटू पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 इंटू पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं। एक्स होगा ना, हाँ पाई इंटू 3 माइनस एक्स होगा ना।
पाई इंटू 3 माइनस एक्स। अरे सर वो अपने कॉमन कैसे ले लिया मुझे भी नहीं हाँ समझ में। वही 3 पाई माइनस x कैसे आया? हाँ हाँ, अरे एक्चुअली इसको ऐसे लिख दो। आप लोग बोल रहे हो सर ऐसा लिखना है, एक सेकंड। पाई बाहर निकाल लिया, 3 हाँ माइनस सर, एक्स, यही बोल पाई रहे हो। कॉमन लेंगे ना, हाँ वही बोल। हाँ वही 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 आएगा, ठीक है, वही आएगा बाहर। 3 माइनस एक्स पाई के साथ होल स्क्वायर इधर, और पाई 3 माइनस एक्स के साथ होल स्क्वायर इधर, ठीक है ना, ये सही है। अब पुराने क्वेश्चन में क्या क्या था, एक 8 वैल्यू थी, एक 36 वैल्यू ऑलरेडी थी, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देख लो क्या क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा स्क्वायर में पाई मत लेना, ध्यान से रखना, पाई को मत लेना, सिर्फ इसको उठाना है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब मेरे पास बचा क्या क्या है, फटाफट कांस्टेंट लिख डालो। 8 बचा हुआ है, 36 बचा हुआ है, इंटू 1 अपॉन पाई स्क्वायर बचा हुआ है, सही है। तो पाई को क्यों नहीं लिया क्या बोल रहे हो अलीअसगर? सर? वो पाई को क्यों नहीं लिया? हाँ क्या? सर, पाई को क्यों नहीं लिया? सर नहीं पाई पाई को तो ले रहे हैं, पाई को ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, पाई को ले रहे हैं, सॉरी, पाई को लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी पाई है ना, पाई को भी लेना है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू लिया हमने, इस पूरे को लिया और इस पूरे को हाफ से रिप्लेस कर दिया, तो ये पूरा का पूरा हाफ से रिप्लेस हो गया। अब बच क्या गया है, पाई ऊपर बचा हुआ है, पाई स्क्वायर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर है। अब ये वाला जो है ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, वैल्यू क्या बच गया, पाई स्क्वायर बच गया, और नीचे क्या बचा, 2 1 जा 4 जा, और ये 9 बच गया, ठीक है ना, 1 के साथ आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाय 9 बच जाएगा आपके पास, सही है। हाँ सर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सारा सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। सबको समझ आ गया क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, तो इसको कर लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे देख लेते हैं अभी, फटाफट फटाफट सेकंड कर लो आप। सर सेकंड क्वेश्चन। 1 आएगा आंसर। नहीं, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर 1। नहीं अलीअसगर, 1 नहीं आएगा। देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, सर इसको 10x/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? ये बन जाएगा मॉड ऑफ 10x/2। क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 10x/2 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे। तो अगर मैं LHL निकालूंगा इसका, सर मतलब 10 ऑफ x ही होगा ना वो? क्यों, पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव खुलेगा, है ना। तो RHL क्या हो सर जाएगा, वो प्लस हाफ हो वो जाएगा। 10x/x होगा ना, मॉड ऑफ 10x, क्योंकि वो एंगल 2x है ना कॉस का। 10x हो जाएगा, हाँ सही है, 10x हो जाएगा, तो आंसर प्लस माइनस 1 आ जाएगा, है ना, सही है। सर बट मॉड में क्यों खुलेगा? अरे अंडर रूट का स्क्वायर तो मॉड ही खुलता है, हाँ हाँ ठीक है ना, अंडर रूट का स्क्वायर तो मॉड खुलता है, तो ये मॉड ऑफ 10x अपॉन x हो जाएगा, है ना। ये सर। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इजी था। सर 1 मिनट। ये सलिएसगर लिख लो। सर लिखना। लिख लिया, सर 1 मिनट लिखना है। लिख लो लिख लो। अरे ये फॉर्मूला तो तुमको याद है, अभी तुम इतने मास्टर हो गए हो यार, ITF तुम लोगों ने पढ़ लिया, अब क्या दिक्कत cos x हो जाएगा। है ना। चलो
नेक्स्ट ले लो, अभी नोट लिखते जाओ फटाफट फटाफट, नोट से क्या जल्दी थोड़े बहुत क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये जो थोड़े बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन लग रहे थे उनको शॉर्टकट से भी करेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा, तो शॉर्टकट्स भी देख लेते हैं अभी, जिससे ओरली बता पाओ आप आंसर क्या होगा। चलो सबसे पहली चीज, एक्स हो, साइन एक्स हो, साइन इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, इनमें से कोई भी दो एक टाइम पे रेशियो में अगर हो तो आंसर हमेशा 1 आता है जब उनके आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ अप्रोच करे। एक्स हो, साइन एक्स हो, साइन इनवर्स हो या tan इनवर्स हो, अगर इनको हम ए और बी किसी भी दो को ले लेते हैं तो a बाई बी का हमेशा रेशियो 1 आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी, साइन थीटा थीटा से छोटा है लेकिन tan थीटा थीटा से बड़ा है। नेक्स्ट, साइन थीटा बाई थीटा 1 से छोटा हो जाएगा और tan थीटा बाई थीटा 1 से बड़ा हो जाएगा। अब होता क्या है, 0 पे दोनों 1 की तरफ अप्रोचिंग होते हैं, तो यहां से हमें क्या सीखने मिला कि साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी ही होती है हमेशा, लिख लो, ठीक है। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो थीटा से हमेशा छोटा ही होता है, तो साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, जो मेरे को मिलता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे साइन थीटा बाई थीटा जो मेरे को मिलता है, तो ये क्या मिलता है, तो ये वैल्यू 1 मिलता है। लेकिन अगर इससे इसके जो दर्द के बारे में अगर आप पूछे ना तो ये 1 से वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। लेकिन कभी भी मैं 1 माइनस नहीं लिखता क्योंकि लिमिट ने ऑलरेडी बता दिया कि वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, ठीक है ना। फिर अगर आपने इसके दुख दर्द ज्यादा पर्सनल इसके साथ आप अटैच हो गए और आपने पर्सनली इससे जानकारी ली, तो इसने बताया कि भैया मैं 1 तो हूँ लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा हूँ। तो मतलब लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी ना? हाँ, लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी लेकिन वो वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो ये फंडा सर फिर कहाँ पे काम आ जाएगा, तो ये फंडा बेटा यहाँ काम आ जाएगा। कोई अगर आपसे पूछता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे बॉक्स ऑफ साइन थीटा बाई थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखो। सर और वही सेम केस tan थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। 1 से बड़ा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि भाई tan थीटा बाई थीटा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे, लेकिन ये वैल्यू जो होती है 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसको 1 प्लस कहा जाता है ना। अप्रोचिंग वैल्यू 1 है लेकिन अगर आपने ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि 1 से बड़ी है। चलें आगे, नेक्स्ट, ठीक है ना, इसको लिख लिया आपने। अब शॉर्टकट पे आ जाते हैं, चलो शॉर्टकट पहले देख लेते हैं फटाफट फटाफट। तो शॉर्टकट क्या बोलता है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, अगर एक्स अप्रोचेस टू 3 है तो डायरेक्टली ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9 से लिखी जा सकती है, तो आप सीधा सीधा साइन को गायब कर सकते हो। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आया कैसे, जैसे मान लो ये लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स लिखा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई क्वेश्चन शुरू आपने यहाँ से किया था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स से किया था, अब मैं इसको लेके कहाँ पे आ गया हूँ, ये तो 1 हो गया। अब क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स में हो गया, ठीक है। ये सब जो कन्वर्जन है, देखो ध्यान रखो, शॉर्टकट जब भी वर्ड आता है ना, जब भी ये आता है ये अपने साथ प्रॉब्लम्स लेके आता है, दिस ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या लेके आता है कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा होगा ना जेई एडवांस का, उसमें ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। जो हल्के फुल्के क्वेश्चन होंगे उसमें शॉर्टकट से फटाफट आंसर आ जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा उसमें शॉर्टकट फेल कर जाएगा। अब शॉर्टकट फेल क्यों कर जाता है, क्योंकि आपने इसमें एक्चुअली लिमिट की वैल्यू डाल दी है, समझ आ रहा है आपको, आपने लिमिट डाल दिया और उसके बाद भी वेरिएबल रखा, मतलब कभी ना कभी आगे चल के x की वैल्यूज जब हम अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वापस से लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी हम नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है वो यही है और बाकी तो अलजेब्रा के थ्रू आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो जो हल्के फुल्के एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम्स में आप चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो, यू कैन फॉर श्योर गो फॉर शॉर्टकट्स एंड गेट द आंसर, ओके। तो एक शॉर्टकट का एग्जांपल ले लेते हैं बहुत ही अच्छे से। तो ये देखो, साइन एक्स को मैं एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, सिमिलरली tan x को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ, इज इट क्लियर।
ठीक है, अब देखो, अब ये शॉर्टकट की वजह से मदद क्या होगी और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो अब ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पे आपको मान लो ये सॉल्व करना है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा भाई ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है? नहीं, cos ऑफ 4 पाई तो 1 होता है। ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है? नहीं, sin 2 होता है। तो इन दोनों को तो लिख दिया आपने सीधा सीधा 1/sin 2 बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द इंडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है? tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4। इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 4। क्यों? tan of x when that argument is approaching to 0 you can write it in that argument itself. Next, tan of 4 pi x, तो इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा tan of 4 pi minus 4x, सॉरी 8 पाई लिखना पड़ेगा। क्यों 8 पाई लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट एक्चुअली 8 पाई पे जा रहा है, तो ये लिखना पड़ेगा 8 पाई माइनस पाई एक्स। अब 8 पाई माइनस किया तो एक नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली आपके पास लिखा जाएगा और 8 पाई माइनस 4 पाई एक्स होगा 4 ना। पाई एक्स, 4 पाई एक्स, हाँ बिल्कुल बेटा यही होगा। तो ये लिखा जाएगा 4 पाई एक्स माइनस 8 पाई, शॉर्टकट से डायरेक्टली। ठीक है, सर उसको अब अगर डायरेक्ट इसको 4x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा आर्ग्यूमेंट 0 को जाना चाहिए ना, जो आर्ग्यूमेंट साइन का 0 को जाएगा वही आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस होगा। सेम tan का आर्ग्यूमेंट अगर 0 को जाएगा तो वो आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट पहले 0 पे टेंड करवाओ ना आप, इसीलिए हमने उसको 8 पाई माइनस 4 पाई एक्स लिख दिया। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत प्यार से फैक्टराइज कर लेना इसको। तो ये बन जाएगा x माइनस 2, ये बन जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे अगर मैंने 4 पाई कॉमन निकाल लिया, ये बन गया x माइनस 2 और ये बन गया साइन ऑफ 2। x माइनस 2 कट गया, x इक्वल टू 2 पे 4 कट गया, तो 1/पाई साइन 2 आंसर आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर? सही है ना? सर 1 मिनट। लिख डालो। ठीक है, अब शॉर्टकट से करेंगे तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। सर वो लेकिन x ध्यान प्लस 2 रखना, कहाँ पे काटा? क्या x प्लस 2। x प्लस 2 की वैल्यू 4 को चली गई, 4 से कट गया। 4 पाई था ना बाहर, हाँ सर आ गया सर। 2-3 और शॉर्टकट है। जैसे ये साइन एक्स का लिखा, tan x का लिखा, वैसे 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो शॉर्टकट से, पता है? x स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो। कैसे, वो भी देख लेते हैं, चलो। ठीक है ना, अब देख लो इसको फटाफट सर 1 मिनट वो लास्ट करो ना। लिखवा लिया इसका। सर हो गया। नेक्स्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमिलरली देखो, अगर आप चाहो तो 1 माइनस कॉस एक्स एफ एक्स को क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर बाई 2। जो ये वाला फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस हो सकता है। कैसे भाई? अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, या इसको ऐसा समझो ना, मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड और इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू किसको जाती है? हाफ को। तो ये फंक्शन अब एक्स स्क्वायर बाई 2 एफ एक्स से रिप्लेस हो गया। तो हमें क्या पता चला, 1 माइनस कॉस एक्स को लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे लिखा जा सकता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर बाई 2। बट शॉर्टकट का ध्यान रखना, ये तब यूज नहीं होगा जब ये वाला इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगा। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म के अलावा कुछ बच जाए तो हम सॉल्विंग कर लें इसकी। ठीक है, सर मतलब वो x स्क्वायर बाई 2 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी दे रहा हो तो अब नहीं यूज कर सकते आप। 1 माइनस कॉस एक्स अगर आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 रिप्लेस करने के बाद इनडिटरमिनेंट फॉर्म हट जाता है तो कर लें आप, अगर नहीं हटता है तो ना करें। ठीक है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू थर्ड यूज वाले में हम शॉर्टकट्स। 0 डाल क्यों नहीं रहे फिर? क्या नहीं कर रहे? सर क्या मतलब वो बोल, लिमिट क्यों लगाई हुई थर्ड वाले में? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जैसे बेटा ऐसा लिखा है कुछ, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, मान लो ये क्वेश्चन है, तो अब शॉर्टकट से ऊपर वाला क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे वाला एक्स स्क्वायर, तो सीधा सीधा आंसर हाफ आ जाएगा। समझे? सर नीचे वाला x स्क्वायर कहाँ से आया? साइन एक्स एक्स से लिख सकते हैं ना, अभी तो बताया साइन एक्स को एक्स से लिख सकते हो आप। हाँ सर। ठीक है ना,
सर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, वो जो आपने थर्ड वाला लिखा है ना शॉर्टकट में, हाँ हाँ, उसमें सर वो इज इक्वल टू के बाद भी लिमिट क्यों डाली हुई है? क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ना अभी। 1 माइनस कॉस एक्स एक्स जीरो पे थोड़ी निकाल लेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स फंक्शन में सिर्फ इतना अगर दिया हुआ है और इसके साथ कुछ और अटैच्ड है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाँ हाँ इंटू हाँ, समथिंग हो जाएगा। आ गया सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट थोड़े बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन, पहले इसको ले लेते हैं। कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला लगा दो पहले, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 3x, 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी आ जाएगा x माइनस ऑफ 5x, मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू 3x इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो यहाँ से हमें मिल जाएगा आंसर 12। सही है। सर एक माइनस का साइन। माइनस माइनस बेटा कंपेंसेट हो जाएगा ना, -2 साइन और साइन, साइन एक नेगेटिव आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, है ना। करके देखो ना, आप बताओ, नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, क्या आ रहा है तुम्हारा, बताओ। -2 साइन 3x 3x और फिर साइन 2x। -2x आएगा ना बेटा, x माइनस 5x माइनस 2x होगा ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट, x साइन 1/x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे? वन आ जाएगा, वन कैसे? साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स लिखा है ना, और ये आर्ग्यूमेंट जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर 1 आ जाएगा, है ना। व्हेन आई एम सेइंग आर्ग्यूमेंट, ये पूरी चीज, ये पूरी चीज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन। थर्ड क्या आ जाएगा? सर 1 ही। थर्ड आ जाएगा आपके पास जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों जीरो आ जाएगा? एक्स अगर जीरो को जाएगा तो ये जीरो को जाएगा और आर्ग्यूमेंट साइन का इन्फिनिटी को जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन इन्फिनिटी को क्या जाएगा भाई? ये तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, अगर वो जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो नेट आंसर क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो इसको लिख ले आप बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट अगर एक्स इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो आंसर क्या आता है? जीरो। क्या आता है? जीरो। सर कैसे? बेटा साइन कहाँ पे जाएगा इन्फिनिटी पे? -1 से 1 के बीच में कुछ कांस्टेंट होगा और हाँ नीचे सर। डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होगा, तो व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी? जीरो, है ना। एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज जीरो। ठीक हाँ है, सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर एक मिनट। लिख लो। हाँ सर। नेक्स्ट,
चलिए देखते हैं क्या बन रहा है क्वेश्चन। 2 sin x minus √3 अपॉन cos of 3x minus 2। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो आर्ग्यूमेंट देखो आप कहाँ पे जा रहा है। आर्ग्यूमेंट अगर आप ऑब्जर्व करो तो π/2 पे जा रहा है, तो अगर मैं π/2 माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस विल बिकम साइन ऑफ π/2 माइनस 3x/2। इज इट क्लियर? और ऊपर से मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन सर निकाल लेता हूँ। यस बेटा, सर वो नीचे ऐसे कैसे करा वो समझ नहीं आया। हम क्या करते हैं ना, ये वैल्यू पुट करके देखते हैं पहले अंदर, तो पता चला कि ये वैल्यू π/2 पे जा रही है। तो π/2 cos तो 0 होता है, तो हाँ इसको सर। मैं लिख सकता हूँ ना साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब ये थीटा अगर π/2 पे जा रहा था तो π/2 माइनस थीटा 0 पे जाएगा ना, है ना। तो हमने क्या कर दिया, साइन में कन्वर्ट कर दिया और वो आर्ग्यूमेंट 0 पे चला गया। ठीक है, हाँ हाँ अब ये क्या हो गया, ऊपर देखो ये बन गया साइन एक्स माइनस √3/2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस व्हाट इज √3/2, साइन π/3। सही है। और नीचे क्या बन गया, साइन ऑफ π/2 माइनस 3x/2। अब देखो π/2 माइनस 3x/2, तो अब फटाफट शॉर्टकट से कर लेंगे इसके बाद के स्टेप में। देखो क्या बन जाएगा, 2 इधर है, व्हाट इज साइन माइनस साइन, 2 cos of a plus b/2 cos of a minus b/2। सही है। यस, तो लिख दो उसको। जब आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 cos of a plus b/2, तो π/3 plus x/2 साइन ऑफ a minus b/2 मतलब x माइनस ऑफ π/3/2। सही है। होल डिवाइड बाय साइन ऑफ π/2 माइनस 3x अपॉन 2, और एक 2 बाहर था ही, तो ये 4 हो गया नेट बाहर अभी। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 4 कॉस वाली वैल्यू। अब देखते जाओ बहुत आसानी से। कॉस जो आर्ग्यूमेंट पे अगर हम देखें तो π/3 प्लस π/3 2π/3, और 2π/3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा π/3, तो कॉस ऑफ π/3 हाफ हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हाफ पे जा रहा है। साइन का आर्ग्यूमेंट अगर आप देखो तो 0 पे जा रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा x माइनस π/3 होल डिवाइड बाई 2, और ये कितना बन जाएगा, पाई माइनस 3x होल डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बन गया, 4 इंटू हाफ इंटू 3x माइनस π/3, और ये बन गया पाई माइनस 3x। तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, एक नेगेटिव का साइन बाहर दे देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 2/3। नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, तो वो आपने 4 इंटू हाफ करा, उस बाहर से समझाओ। 4 इंटू हाफ करा, फिर साइन का जो बेटा आर्ग्यूमेंट है हमने सीधा सीधा वो आर्ग्यूमेंट ही लिख दिया। ये देख रहा है, ये मैंने आर्ग्यूमेंट ही लिख दिया सीधा सीधा, और जो नीचे वाला आर्ग्यूमेंट है वो भी मैंने एज इट इज ही लिख दिया। शॉर्टकट यूज करा ना आपने। हाँ, क्या बोल रहे हो? शॉर्टकट यूज करके डायरेक्ट आपने करा। हाँ, शॉर्टकट कर दिया, क्योंकि जो ये वाला टर्म है इसी के अलावा इंडिटरमिनेट फॉर्म और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म हटाने के लिए यूज करते हो तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट यूज करने के बाद भी अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि भाई शॉर्टकट मैंने यूज कर लिया, अब मुझे कुछ और भी यूज करना पड़ेगा इसके बाद, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, शॉर्टकट के बाद कुछ कट के सीधा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना। सर यस बेटा, सर मतलब शॉर्टकट से आंसर आ रहा हो x² माइनस साइन और नीचे x माइनस 3 प्रेजेंट हो तो डायरेक्ट उसको x+3 लिख सकते हैं ना। कर सकते हो। शॉर्टकट को कब यूज नहीं कर सकते, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बार बार बताऊंगा। शॉर्टकट तब यूज नहीं कर सकते जब आपने मान लो π/3 प्लस x/2 जो ये लिखी हुई है चीज, समझ लो। ठीक है ना, मान लो पाई माइनस 3x माइनस पाई वाले से आपने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद आपको फिर से कुछ मेथड लगाना पड़ रहा है और लिमिट इवैल्यूएट करनी पड़ रही है, तो आपका आंसर गलत आएगा फॉर श्योर। आप उस मेथड सर को भूल जाए।
सर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन के बाकी सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म हटा दिए और फिर हमने वो लगा दिया शॉर्टकट। हम ऐसा एक्चुअली बोल सकते हैं कि एक बार हमने शॉर्टकट लगा दिया ना, ठीक है ना, शॉर्टकट लगाने के बाद, शॉर्टकट लगाने का मतलब होता है लिमिट इवेल्युएट करना। तो आपने अगर एक बार लिमिट इवेल्युएट कर ली ना, इसके बाद आप वापस से लिमिट इवेल्युएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अप्लाइंग हाँ शॉर्टकट इज नथिंग बट इवेल्युएटिंग ऑफ लिमिट, क्योंकि साइन एक्स सिर्फ लिखा है तो आपने बाई एक्स इंटू एक्स कर दिया, तो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 आपने एक बार पुट कर दिया ना, मतलब आपने एक बार ऑलरेडी लिमिट इवेल्युएट कर ली है। उसके बाद आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते और लिमिट इवेल्युएट नहीं कर सकते। एक बार जब आपने लिमिट इवेल्युएट करना शुरू किया तो आपको सारों में इवेल्युएट कर लेना है एक ही पॉइंट इन टाइम पे। इज इट क्लियर? हाँ सर। चलिए आगे चलें अब, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर 1। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना, 2। चलिए इसका सर अगर वो x, क्या बोल रहे हो? सर अगर वो x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो उसको tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख सकते, 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, तो 2 tan इनवर्स x अपॉन x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। सर इसमें आर्ग्यूमेंट 0 पे जा रही है तो क्यों नहीं कर सकते वो शॉर्टकट से? अब आर्ग्यूमेंट 0 पे जा रही है तो फिर आपका आंसर क्या रहा है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये x आ रहा है, हाँ सर। ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ से क्या रहा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे क्या बन रहा है आपके पास? हाँ सर 2 ही बन रहा है। ठीक है ना। चलें आगे। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ले लो फटाफट फटाफट। क्या कर लूंगा मैं इसको? रेशनलाइज कर दूं पहले स्टेप में। तो रेशनलाइज करने से क्या होगा मेरे पास, बताओ। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टेन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, और नीचे जो होगा वो स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट होगा, तो वहां से आंसर आपके पास रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 आ जाएगा। तो 2 एक नीचे आ जाएगा कांस्टेंट, सही है। 1 से 1 कट गया, टेन माइनस साइन क्या हो गया बताओ? समझ नहीं आया स्टार्टिंग से। बेटा रेशनलाइज कर दिया, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाले का, और नीचे जो स्क्वायर रूट है ये 1 को जा रही है, ये 1 को जा रही है वैल्यू, तो ये कांस्टेंट में इसको बैक ऑफ द माइंड रखोगे आंसर 2 देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो गया? साइन कॉमन निकाल लिया, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस, और ये एक्स क्यूब है और एक 2 है, तो एक्स क्यूब में क्या हो गया? खर्चा हो गया एक्स क्यूब का। कैसे खर्चा हो गया भाई? 1 माइनस कॉस ने ले लिया एक एक्स स्क्वायर को, और साइन ने ले लिया एक एक्स को, तो यहाँ से बन जाएगा साइन अपॉन एक्स 1 के बराबर, 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ के बराबर, और एक 2 था ही यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। लिख लो इसको। सर वो साइन इंटू फिर क्या करा आपने? 1 माइनस कॉस, टेन को बेटा लिख दिया साइन बाई कॉस, साइन कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस लिख दिया, और 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन को एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब बाई 2 आ गया, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, हाफ आ गया,
और रूट वाला जो था वो टर्म भी 1 + 1 2 दे रहा था, तो हाफ और एक नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन था, तो आंसर 1/4 आ गया। सही है? सर यस अली। सर वो 10x/2x³ माइनस sin x/2x³ लिख के फिर क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? हाँ हाँ सर 10x/2x³ और माइनस sin सर वो x/2x³ सी कहाँ पे चला गया? कॉस तो बेटा 1 हो जाएगा ना, कॉस कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है। x अप्रोचेस टू 0 cos 0 1 होता है। हाँ सर। सर यस अली। सर वो 10x/2x³ माइनस sin x/2x³ लिख के क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ करो ना आप, किसने रोका है, कर लो। सर 0 क्या आ आएगा? रहा है, अबे 0 आ रहा है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो यार? लास्ट टाइम भी तो सिखाया था तुमको। हाँ सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फिर ऐसा क्यों कर रहे हो यार? ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, ध्यान रखना। ओके, एग्जाम में ऐसा मत करके आ जाना, बैक टू बैक 2-3 क्लासेस से यही बोल रहे हो। ठीक है ना? समझो हाँ। अच्छे से चीजों को बेटा, ध्यान से करें आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, फटाफट फटाफट आ जाओ अभी। 1 minus cos of that argument can be written as that argument स्क्वायर square by बाय 2। सही है? हाँ सर। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं सर ये कैसे लिखा? बेटा? 1 minus cos of something can be written as that thing का square upon 2 when that thing is approaching to 0। तो अगर x 0 डाल दिया तो पूरी चीज 0 को जा रही है ना, cos 1 0 को, है ना? सही है? समझ आ रहा है? नहीं सर नहीं सर। चलो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना? अब देखो 1 minus cos of something डिवाइड बाय दैट थिंग का स्क्वायर क्या आ जाएगा? हाफ। सही है? सही है? हाँ 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 सर तो मान लो ये दैट थिंग लिखी हुई है पूरी, तो 1 minus cos of that thing, तो वो क्या हो जाएगा? दैट थिंग का स्क्वायर बाय 2। तो ये जो स्टोरी लिखी है उसका स्क्वायर बाय 2। सही है? समझ आ गया? सर ये वापस समझो भाई, क्या करा? फिर से एक और बार देखो, 1 minus cos थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हो। सही है? यस और नो? अरे भाई याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 minus cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर को हाफ लिख सकते हैं ना? हाँ, हाँ सर। तो 1 minus cos थीटा को लिख सकता हूँ ना थीटा स्क्वायर बाय 2। यस और नो? हाँ सर अब आया। यही तो लिमिट से समझाया था। अब आप ये वाला ऐसा समझो ना, थीटा लिखा हुआ है, इसको आप थीटा समझो ना। तो ये क्या लिखा है? 1 minus cos x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और साइन की पावर 4x को एज इट इज रखो। सही है? ठीक है, नेक्स्ट अब ऐसा ही समझो, ये लिमिट लगाया हुआ है, ठीक है ना? अब 1 minus cos x को क्या लिख सकते हो? x स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। सही है? और नीचे साइन की पावर 4x लिखा है, तो 2x4 हो गया, आंसर आ जाएगा 1/8। सही है? इज इट क्लियर? हाँ सर अब आया समझ। ठीक है ना? तो बस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, रेस्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना? फिर लास्ट स्टेप एक बार फिर से बताओ। बेटा लास्ट स्टेप में हमने क्या करा? जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 से कट जाएगा और 1/4 एक बाहर आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 1/2 1/8 आ जाएगा। ठीक है ना? सही है? यस? ठीक है? हाँ सर आ गया समझ। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? सर कल क्लास होगी?
कल क्लास मैथ्स की तो लगानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। मैथ्स में लिमिट्स का तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा।